आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि जो शिक्षा और जो राष्ट्रीय विकास है आखिर किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किस प्रकार से इनका आखिर एक रिलेशन है। आज उसी रिलेशन को हम लोग समझेंगे कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का संबंध बहुत ही गहरा और अटूट है या क्या है, एक दूसरे के पूरक है। और जिस तरह से हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी एक नींव रखते हैं या कोई भी शुरुआत करते हैं तो कहीं न कहीं एक बेस तैयार करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर बेस हमारा मजबूत रहेगा तो कहीं न कहीं आने वाला जो इमारत है या फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, बहुत ही मजबूत होगी। उसी तरह जो शिक्षा है वह उसी तरह शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा तभी वह अपना योगदान जो है राष्ट्र के विकास में कर सकता है। तो शिक्षा को अक्सर राष्ट्रीय विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो जो शिक्षा है वो क्या है, एजुकेशन क्या है, वह जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक है उसका क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारा उसका यह बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही मजबूत है और बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना हम चल नहीं सकते हैं या सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वह शिक्षा कहलाती है। क्योंकि यह क्या करती है, राष्ट्र के हर पहलू, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, उस पर क्या करता है, यह शिक्षा सीधा प्रभाव डालता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आर्थिक विकास सबसे पहले है कि आर्थिक विकास की इसमें कुशल मानव और संसाधन का निर्माण होता है। कि आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है कि जो शिक्षा लोगों को ज्ञान, शिक्षा क्या करती है, लोगों को ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा क्या है, लोग ज्ञानी हो जाते हैं, स्किल्स उसमें आ जाता है और कहीं न कहीं किसी न किसी विषय में वह विशेषज्ञ हो जाते हैं। और एक शिक्षित जो कार्यबल है वह देश के जो उद्योग है, कृषि है और जो सेवा क्षेत्र हैं और उसमें क्या करते हैं, फिर यही जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं जा कर के अलग-अलग इंडस्ट्री में जा कर के कार्यबल के रूप में वहाँ योगदान देते हैं और उस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाते हैं। कृषि और सेवा क्षेत्र में भी क्या है, वह उत्पादकता को बढ़ाते हैं। जैसे कुशल इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए या फिर जो भी टेक्नीशियन है, देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। क्योंकि वह शिक्षित है, शिक्षित होने के बाद वह क्या करेंगे, वह अपने कार्यों को जो है राष्ट्रीय विकास के हित में करने का कार्य करेंगे। है नवाचार और संसाधन अनुसंधान की शिक्षा क्या करती है, नवाचार और जो अनुसंधान है, जो भी इनिशिएटिव है या फिर जो भी रिसर्च है उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। शिक्षा के माध्यम से हम कई सारे रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब है कि जब हम वैज्ञानिक तरीके से किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति शिक्षित रहता है तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं का एक वह पता लगा करके एक वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान ढूंढता है तथा वह नवाचार को बढ़ावा देता है। और जो ये नए विचार हैं, जो भी ये टेक्निक्स है, नए जो भी तकनीकें हैं, उत्पाद हैं, वह विकास को क्या करती हैं, प्रेरित करने का कार्य करती हैं। और एक शिक्षित समाज की तकनीकी प्रगति का क्या है, वह अपना सकता है और उसका लाभ उठा सकता है, जिससे क्या हो, आर्थिक विकास की गति को तेजी मिलती है। फिर है गरीबी उन्मूलन की किस प्रकार से जो शिक्षा लोगों को क्या करती है, बेहतर रोजगार देती है। यदि आप शिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर स्किल भी है शिक्षा के साथ में, तो आप कहीं न कहीं अच्छे चीज़ों में योगदान देंगे और बेहतर आप रोज़गार अवसर प्रदान कर सकते हैं या अवसर दे भी सकते हैं। तो जिससे क्या है, उनकी आय बढ़ती है और वह क्या करते हैं, जो गरीबी का जो चक्र है उससे बाहर निकल पाते हैं और यह आय असमानता को क्या करती है, कम करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से क्या है, गरीबी उन्मूलन में भी जो है आर्थिक विकास का रूप देखा जाता है। फिर है कि सामाजिक विकास की किस प्रकार से जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है वह किस प्रकार से सामाजिक विकास के नज़रिए से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की शिक्षा क्या करती है, नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में कि उनके क्या राइट्स है, उनके क्या जो काम है वह समाज में करने की ज़रूरत है, इससे क्या करती है, उन लोगों को अवेयर करती है, जागरूक करती है और यह उन्हें समाज के प्रति क्या करती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम करती है। तथा उन्हें जो भी सही गलत है उसमें भी यह फ़र्क करने का जो है अंतर हमें बताता है कौन, शिक्षा। जिससे क्या होता है, एक शिक्षित समाज की, एक मजबूत लोकतंत्र की क्या करता है, वह नींव रखता है। तभी क्या होता है, वह राष्ट्र के विकास में भी अपना नींव रखने का कार्य करता है। फिर है सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की
जो शिक्षा है वह लोगों को विभिन्न जो भी संस्कृति है, धर्म है, जाति है, उनके जो पृष्ठभूमि के प्रति क्या करता है, उनको संवेदनशील बनाता है, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए उनके अंदर जो डेवलपमेंट से विकास करता है। और यह जो भी पूर्वाग्रह है या फिर जो भी भेदभाव है या छुआ-छूत है, उनको क्या करती है, शिक्षा कम करने का काम करती है, जिससे समाज में क्या है, सद्भाव और एकता बनती है, जिससे क्या है, जो राष्ट्रीय एकता को यह बढ़ावा देने का भी कार्य इसी प्रकार से करती है। फिर है स्वास्थ्य और कल्याण की शिक्षित लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। कहीं न कहीं अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो वो जानेगा कि गंदगी में अगर यदि हम रहेंगे तो कहीं न कहीं हमें कोई बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, या फिर जब हम खाना खाएँ या कोई कार्य करें तो अच्छे से हाथ-पैर धो लें, या फिर कोई भी अगर कहीं गंदगी है तो वहाँ ना रहें, या फिर हम लोग मास्क का यूज़ करें। तो इस प्रकार से जो शिक्षित व्यक्ति है वह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या रहता है, हमेशा जागरूक रहता है, और वह बेहतर से बेहतर जीवन शैली जीने का वह प्रयास करता है या बेहतर जीवन को अपनाता है, और जिससे क्या हो, बीमारियों का खतरा कम हो और वह राष्ट्र का स्वास्थ्य भी क्या हो, अच्छे स्तर पर सुधर सके। तो इस प्रकार से जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास में जो शिक्षा है और जो राष्ट्रीय विकास है किस तरह से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, हम लोगों ने देखा। फिर है कि सांस्कृतिक विकास की किस प्रकार से जो सांस्कृतिक विकास है, कल्चरल डेवलपमेंट है, किस प्रकार से जो शिक्षा है और राष्ट्र विकास है एक दूसरे से संबंध रखते हैं सांस्कृतिक विकास में, उसको भी देखते हैं कि संस्कृति का संरक्षण और प्रसार की शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हम अपने संस्कृति है, जो हमारे कल्चर से किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खाना है, किस तरह से व्यवहार करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, किताबों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करने का कार्य करते हैं, जिससे हम लोग इतिहास, कला और साहित्य को दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। और यही सांस्कृतिक विरासत जो भी ये कल्चरल हेरिटेज है वह संरक्षित करने और उसका जो प्रचार करने का प्रभावी एक यह तरीका होता है। कौन? शिक्षा। और सहिष्णुता और सम्मान की शिक्षा लोगों में क्या करती है, अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भाव पैदा करती है कि शिक्षा के माध्यम से क्या लोग करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वह भेदभाव नहीं करते हैं। कहीं न कहीं जो शिक्षा है एक दूसरे का सम्मान और सहिष्णुता और एक दूसरे को बढ़ावा देने का कार्य करती है, जिससे क्या है, एक बहुसांस्कृतिक और समृद्ध समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो सांस्कृतिक विकास है वह होता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है किसी राष्ट्र के विकास की महत्वपूर्ण पूंजी है। यह केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने का कार्य करती है, और एक शिक्षित राष्ट्र के नागरिक स्वच्छ, समृद्ध और जागरूक जिम्मेदार होते हैं, जिससे क्या है, राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इसीलिए किसी भी देश के विकास के लिए क्या है, उसकी शिक्षा प्रणाली में जो निवेश करना, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्या हो, हमें दूरगामी कदम हो सकता है। जो भारत की नई शिक्षा नीति 2020 है का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली में जो बुनियादी बदलाव है लाकर जो एजुकेशनल व्यवस्था है उसको गुणवत्तापूर्ण और अनुसंधान परक और जिसमें क्या हो, रोजगार भी मिले, इस तरह का हमारा 2020 का जो पॉलिसी है वह कहती है, जिससे भारत क्या हो सके, 2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए अपने संकल्प को पूर्ण कर सके। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।